राजस्थान की खबरें सिर्फ देखिए ही नहीं, पढ़िए भी rajasthantak.com पर। इतना कहकर राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा की एंट्री से पहले कांग्रेस जोड़ो यात्रा पूरी करने आए केसी वेणुगोपाल पलट कर चल दिए, लेकिन तुरंत फिर वापस मुड़े। बाएं हाथ से पायलट का हाथ उठाया और दाएं हाथ से गहलोत का हाथ उठाया और कर दिया ऐलान कि राजस्थान में कांग्रेस के घमासान के दिन बीते, अब अच्छे दिन आ गए हैं। One more thing you have to see. One more two things you have to see. This is Rajasthan Congress. गहलोत पायलट खेमे में आई ये मुस्कुराहट अदावत की पिक्चर का इंटरवल है, क्लाइमैक्स है या आपसी युद्ध में कुछ दिनों का सीज फायर? कहानी समझने के लिए कमरे के अंदर चलते हैं। कांग्रेस के बनाए नए वॉर रूम में जब बैठक के लिए मुख्यमंत्री गहलोत के साथ शांति स्थापित कराने राजस्थान आए केसी वेणुगोपाल यहां पहुंचे तो हाथ दोनों तरफ से जुड़े दिखे, लेकिन शायद दिल मिलते केसी वेणुगोपाल को नहीं नजर आए, क्योंकि नमस्कार तो गहलोत और पायलट के बीच होती दिखी है, लेकिन राहुल गांधी से घोषित दोनों एसेट एकजुट होते नहीं लग रहे। दिशा और दूरी दोनों अलग अलग नजर आई। बैठते ही केसी वेणुगोपाल ने कहा, लिसन टू मी, मुझे राहुल गांधी से मैसेज मिला है, आज के बाद एक भी लाइन एक भी नेता के खिलाफ कोई बोला तो वो 12 घंटे के भीतर कांग्रेस से आउट हो जाएगा। इसके बाद केसी वेणुगोपाल ने कहा, अशोक गहलोत और सचिन पायलट को अपने साथ बुलाया और दूसरे कमरे में ले गए। संभव है कि कमरे में जो समझाया उसी का नतीजा है कि जब मीडिया के सामने एक साथ सभी लोग आते हैं तो सचिन पायलट ने पहले बोलते हुए भारत जोड़ो यात्रा की तारीफ की और बीजेपी को इससे डर बताया। यात्रा बहुत सफल, ऐतिहासिक और कामयाब यात्रा है। इस यात्रा को देखकर भाजपा और विरोधी हमारे जो साथी हैं बहुत चिंतित हैं और व्यथित हैं। ये यात्रा राजस्थान में आ रही है और राजस्थान वो राज्य है जहां पे हमारी सरकार है और हमारे यहाँ पर चुनाव अगले साल होने वाले हैं। उसके बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बोलने की बारी आई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 12 घंटे में तीसरी बार अपना स्टेटमेंट बदला और इस बार राहुल गांधी के बयान के मुताबिक खुद को और पायलट को कांग्रेस का एसेट माना, यानी उपयोगी बताया। एक झूठ है, मैंने आपको कहा, कल राहुल गांधी जी ने कहा कि दोनों सम्मानित नेता है, ये कहा है एसेट है। तो अशोक गहलोत और सचिन पायलट एसेट है। हमारी पार्टी में खूबी है कि जब नंबर 1 कह देता कोई आदमी, नंबर 2 कह देता, नंबर 3 कहता, और ये हमारे नंबर 1, 2, 3 है ही नहीं। इस पूरे बयान को अब आप लेंस लगाकर देखिए। जब राहुल के बयान का जिक्र गहलोत करते हैं, वो केसी वेणुगोपाल की तरफ देखते हैं, दोनों मुस्कुराकर बयान देते हैं। सचिन पायलट का चेहरा गंभीर है, केसी वेणुगोपाल भी सचिन का चेहरा उस वक्त देखते नजर आते हैं। इसके बाद बारी गद्दार वाली सियासत में पार्टी के भीतर शांति स्थापित कराने आए केसी वेणुगोपाल की थी, जिन्होंने कह दिया कि एडवाइजरी के बाद भी बयानबाजी करने वालों पर अब कार्रवाई होगी। एडवाइजरी के बाद कौन कौन स्टेटमेंट दिया उसके लिए रिपोर्ट मैं भेज दिया। I asked an explanation from PCC President about the whomever is given statement after my direction that we will take separately. इसके बाद झालावाड़ से राजस्थान में एंट्री करने वाले राहुल की भारत जोड़ो यात्रा से पहले कांग्रेस जोड़ो के तहत हाथ जोड़ने वाली कवायद पूरी होने लगी है, लेकिन राजनीति में पुराना नारा लगता रहा है। शायद वही यहाँ फिट हो कि अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे आपस में और लड़ाई है। जहां से चले थे वहीं आ गए। चुनाव से पहले राहुल गांधी अशोक गहलोत और सचिन पायलट के हाथ उठवाया करते थे कि हम साथ साथ हैं, और आज जब हालात बिगड़े हैं तो एक बार फिर से केसी वेणुगोपाल जयपुर आए और हाथ उठवा दिया और कहा कि सचिन पायलट अशोक गहलोत साथ साथ हैं। मगर मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए झगड़ा है, और झगड़ा इस तरह से है कि एक दूसरे को गद्दार कहने से नहीं चूक रहे हैं, तो समझा जा सकता है कि ये भारत जोड़ो यात्रा के लिए जो समय कांग्रेस चाह रही है, ये समय जैसे ही खत्म होगा फिर वही कहानी शुरू हो जाएगी, यानी कांग्रेस की लगता है इस रात की सुबह नहीं है।